Hello everyone, welcome to online e-learning platform of AgriMD classes. Today I will discuss about Rural Horticulture Extension Officer Requirement Test 2016. Let's get start the video. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक स्टडी इन्वॉल्व्स। तो जो बायोमेट्रिक स्टडी है वो इन्वॉल्व्स होती है। इसका आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, बोथ द अबव। तो सैंपल स्टैटिक एंड टेस्ट स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर टू है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड इन अ सैंपल इज अ बेसिकली रेफर्ड टू एज। तो सैंपल साइज, इसका आंसर हो जाएगा सैंपल साइज। क्वेश्चन नंबर 3 द arithmetic mean of the squares of deviations obtained from the mean is referred to as। तो वेरिएशन, इसका आंसर हो जाएगा वेरिएशन, विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 4 अन एरर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रेफर अस। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बग। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप प्रोवाइड गुड एनकरेज टू ऑल क्रॉप। तो क्या क्ले लोम आ जाएगा इसका, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है ह्यूमस इज रिच इन। तो ह्यूमस क्या है, सेल्यूलोज भी होता है, लिग्निन भी होता है, ह्यूमिक एसिड भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ विल्टिंग इज। तो टाइप ऑफ विल्टिंग 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो होता है इनसफिशिएंट, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन प्लांट इज। तो 2 to 3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्वेश्चन नंबर 9 है टूल यूज्ड फॉर पिकिंग ऑफ प्लांट्स इज। तो जो पिकिंग, जो प्लांट्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है वो है सोवेल यानी कि खुरपा। क्वेश्चन नंबर 10 है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज़ लोकेटेड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुड़गांव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग इंक्लूड। तो इसमें यूनिटी, बैलेंस, सिंप्लिसिटी ये सभी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 यूनिटी इन लैंडस्केप गार्डनिंग इज अचीव्ड बाय। तो ये क्या है, रिपीटेशन, ठीक है, आवृत्ति द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेमवर्क एलिमेंट इन प्लांट इज। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल में मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिंगर 1975 एक्सचेंज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। तो क्या हो जाएगा, टनल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 15 क्लोरोफिल कंटेन। तो क्लोरोफिल जो कंटेन है तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 4 पायरोल रिंग आ जाएगा। ओके, जो 4 पायरोल, ठीक है। तो ये पायरोल का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो इस तरह का होता है। मैग्नीशियम इसमें बीच में होता है, ठीक है, बीच में मैग्नीशियम बैठा होता है। तो और प्यूरिन की बात कर लेते हैं कि ये प्यूरिन क्या होता है। तो प्यूरिन जो है वो DNA में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, DNA में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, उसी को प्यूरिन बोलते हैं, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है।
और जो फाइटिक एसिड की बात कर लेते हैं। फाइटिक एसिड ये जो एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है, एनर्जी देता है ये फाइटिक एसिड, ठीक है। जैसे कि अपन इसके एग्जांपल की बात कर ले तो सीसम सीड में, लाइन सीड में ये पाया जाता है फाइटिक एसिड, ठीक है। तो इसका आप जो आंसर है वो फर्स्ट रहेगा, 4 पाइरोल रिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है वो क्या है, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन इन लैब वाज फर्स्ट डन बाय। तो जो फर्स्ट डन बाय हुआ था वो किसके द्वारा होता है, H.G. खुराना, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस इन। तो कहाँ पर होता है, रूट हेयर जोन में। इसका आंसर 2 हो जाएगा, रूट हेयर जोन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, द गार्ड सेल इन स्टोमा आर कनेक्टेड विथ एडजेसेंट सेल्स थ्राउट। तो किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा से होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन क्लोरोप्लास्ट इज़ बर्न्ड। तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टर्म एंजाइम वाज कोइंड बाय। तो क्या आ जाएगा, कुन। ये मैंने निमराज सुंडा जो स्टार्ट किया है पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसमें देख लेना, उसमें ये सभी टर्म्स दी हुई है, उसमें क्लियरली बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इज़ नोन एज। तो जो स्टडी है जो वेजिटेबल की हम करते हैं वो ओलेरिकल्चर में करते हैं, साखी विज्ञान में, ठीक है। पोमोलॉजी जो फलों का अध्ययन करते हैं वो पोमोलॉजी में करते हैं। सिल्वीकल्चर में फॉरेस्ट्री का अध्ययन करते हैं, वन संवर्धन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओलेरिकल्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग सुटेबल फॉर ग्रेप कल्टीवेशन। तो क्या है, डायगोनल, रेक्टेंगुलर, कंटूर और हेक्सागोनल। तो इसका जो आंसर है वो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर आयताकार, ठीक है। बेसिकली जो ग्रेप में जो सिस्टम अपनाया जाता है वो टेलीफोन और एक परगोला होता है, ये दो बेसिकली ज़्यादातर अपनाए जाते हैं, ठीक है। परगोला जो REO के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो ग्रेप के जो कल्टीवेशन के लिए कौन सा मेथड अपनाया गया था, तो उस ऑप्शन में पांडाल था, तो पांडाल भी सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज़ डन इन। जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है वो किस में की जाती है, तो मैंगो में की जाती है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, काजू में भी की जाती है, सेब में भी की जाती है, लेकिन इसमें जो सेब में की जाती है वो होती है आपकी, तो जो आपकी सेब में होती है वो आपकी की जाती है टंग ग्राफ्टिंग। इसमें क्या की जाती है, टंग ग्राफ्टिंग की जाती है इसमें, एप्पल में, ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इसका मेनली आंसर क्या होगा, बोथ मैंगो एंड काजू में ग्राफ्टिंग की जाती है, एप्पल में टंग ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ मैंगो एंड कैशियो। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो मैंगो है भारत का राष्ट्रीय फल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। जो कॉजेटिव एंथ्रेक्स था वो किसने डिस्कवर किया था, तो आर कोच ने किया था, ठीक है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सेल वाज ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो इसका हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, ओके। आंसर हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जो सेल वाल बनी होती है वो, ठीक है। तो इसके बात कर लेते हैं हम। तो जो सेल्यूलोज होता है वो किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन वो होता है किस में होता है, म्यूरेन में होता है, ठीक है, म्यूरेन में होता है।
और काइटिन की बात कर ले तो काइटिन फंगस सेल्यूलोज की होती है, ठीक है। ये काइटिन क्या होता है, फंगस सेल्यूलोज की होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज़। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर और 0.4 माइक्रोन मीटर से 0.7 माइक्रोन मीटर, यानी कि बोथ आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, टॉड एंड डी हेरले डिस्कवर्ड। तो इन्हें डिस्कवर किया था क्या, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डी हाइब्रिड रेशो। तो डी हाइब्रिड रेशो की बात कर लेते हैं। तो ऐसा डी हाइब्रिड रेशो है 9/3/3/1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोटाइप जो रेशो होता है वो है ये फिनोटाइप वाला, ठीक है। अब जीनोटाइप की रेशो की बात कर ले तो जीनोटाइप रेशो हो जाएगा आपका 1:2:2:4 1:2:1 ये आपका जीनोटाइप अपना फिनोटाइप रेशो हो जाएगा, ओके। ये आंसर दिया हुआ है वो फिनोटाइप है, ये आपका जीनोटाइप हो गया, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं 3/1 किसका है। तो 3/1 जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, ठीक है। कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 यानी कि फिनोटाइप रेशो, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशो क्या होता है, तो 1/2/1 ये जीनोटाइप रेशो होता है इसका मोनोहाइब्रिड का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेस्ट क्रॉस। तो इसमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t स्मॉल t। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है कार्ल कोरेंस 1909 डिस्कवर्ड मैटरनल इनहेरिटेंस इन। वो किस में डिस्कवर किया था, तो वो किया था मिराबिलिस जलापा में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिराबिलिस जलापा में। जो इसकी हम बात कर ले मिराबिलिस जलापा की, तो एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। इन दोनों के जो फ्यूजन से बनता है वो 2n जाइगोट बनता है, ठीक है। 2n जाइगोट बनता है। इसमें प्लाज्मा जीन होता है जो सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस जो मेल, ये जो मेल है और ये आपका फीमेल है, तो जो न्यूक्लियस जो ट्रांसफ़र होते हैं वो फीमेल में जाते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया था, मेंडल ने बताया था। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्मा ट्रांसफ़र होता है किससे, फीमेल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है, तो इसमें उपरोक्त तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं आएगा तो सबकी बात कर लेते हैं। तो पहला है न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहला है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में भी क्या होता है, DNA होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में DNA होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। तीनों में जेनेटिक मटेरियल होता है। इसने क्या पूछा है, डज नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल, तो इन तीनों में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटोगाइनी इज प्रेजेंट इन। प्रोटोगाइनी इज प्रेजेंट इन, तो किस में प्रोटोगाइनी प्रेजेंट होता है, तो बाजरा पर्ल मिलेट में। तो ये प्रोटोगाइनी क्या होता है, प्रोटोएंड्री क्या होता है, इसके मैंने जो एक वीडियो डाल रखी है टाइप ऑफ पोलिनेशन, तो आप उसमें देख लेना। इससे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एस्केज़मोगेमी करके भी उसमें क्वेश्चन एक आगे आएगा,
वो भी पूछा गया और ये भी पूछा गया है, तो उसमें मैंने डिटेल से उसको डिस्क्राइब्ड किया गया है। वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, टाइप ऑफ पोलिनेशन करके, तो वहाँ से आप देख लेना है। तो प्रोटोगाइनी की बात कर लें इसमें, तो जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाता है, एंथर बाद में मैच्योर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बाजरा होगा। तो इसका आंसर भी क्या है, बाजरा है। ठीक है, वहाँ से आप ये वीडियो देख लेना तो और आपको कन्फर्म हो जाएगा। जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी इन बार्ले, कॉर्न एक्सेट्रा गवर्नड बाय, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, MS जीन द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर नंबर 2 MS जीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 द सम टोटल ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन अ स्पाइसेस इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे उसको, जीन पूल कहेंगे। ठीक है, जीन पूल आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, प्लांट obtained from a single homozygous and self fertilized plant are called, तो उसे क्या कहेंगे, प्योर लाइन, शुद्ध वंशी कहेंगे। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज कहेंगे तो उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, तो शुद्ध वंशी प्योर लाइन कहेंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्रिटिकल एलिमेंट्स आर, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है वो क्या है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, उनका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एलिमेंट की अपन ने आगे बात कर ली है, CHO है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि इन्वायरमेंटल से प्लांट्स को प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर फाइटोसिस ऑफ वाटर, तो कौन सा असेंशियल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्लेडम इन प्लांट्स कोजेस, तो किसके कारण होती है ये, नेक्रोसिस एंड मोल्टिंग के कारण। तो जो मोलिब्लेडम की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट में क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी और मोल्टिंग हो जाएगी, जिसे हिंदी में उत्तक्षय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 द लेयर ऑफ सोइल कंपोज्ड ऑफ पेरेंट्स मटेरियल फ्रॉम विच सोइल हैज़ बीन ड्राइव्ड बाय वेदरिंग इज नोन एज, तो ये होता है सी होरिजन में। ठीक है, जो निम्रा सुंडा का हम पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें सोइल साइंस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप उसके पार्ट देख सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें अभी ऐड है, पार्ट 3 जल्द ही अपलोड होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफेमेरल एनुअल प्लांट्स इज, जो अल्पकालीन वार्षिक पौधे होते हैं, तो वो होता है, कौन सा होता है, ओप्टिया होता है, छोटी दुद्धि होती है, केसिया टोरा होता है, ग्वार फटा होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केसिया टोरा। ठीक है, केसिया टोरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, जो वाटर पोल्यूशन किसके द्वारा होता है, तो ये 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 UNEP द UN एजेंसी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट, तो जो UNEP होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो UNEP के हम फुल फॉर्म की बात कर ले तो इसका होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लेना कि इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम है, 5 जून 1972। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नैरोबिया केन्या। ठीक है, नैरोबिया केन्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन, तो इसका आंसर तो आप सबको पता है, अभी आगे बात भी कर ली।
5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, ग्रोथ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, डबल सिग्मोइड कर्व इज फाउंड इन द ग्रोथ ऑफ। तो किस में होता है? उपरोक्त सदी में होता है। ग्रेप, पल्म, एप्रिकॉट, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीजन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय। किसके द्वारा ऑक्सीजन एक्शन डिटरमाइंड होता है? एवेना कर्वेचर टेस्ट के द्वारा, टोमेटो ओवेरी टेस्ट के द्वारा, स्ट्रेंथ ग्रोथ टेस्ट के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्ट एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ABA। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। तो किसने इन्वेंट किया था? A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, नेक्रोटिक सिस्टम इन प्लांट्स आर। तो क्या है? रोट हो जाएगा, ब्लाइट हो जाएगा, कैंकर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, लाइफ साइकिल ऑफ स्मट फंजाई वाज डिस्कवर बाय। तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो ऑस्कर ब्रीफेल्ड द्वारा, ऑस्कर ब्रीफेल्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, टाइम बिटवीन इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ पैथोजन इन प्लांट एंड वन सेट ऑफ सिस्टम्स इज नोन एज। तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा 4। जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड किसी का डिजीज़ का होता है कि वो डिजीज़ कितने दिनों तक कोज करती है। जैसे कि 6 से 8 दिन तक अगर उस डिजीज़ ने अपने सिम्टम कोज कर दिए तो वो इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड। तो सिल्कवर्म जो रियरिंग किया जाता है उसको सेरिकल्चर करते हैं। इसका ओरिजिन चाइना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर नेचुरल पार्थेजेनेसिस इज फाउंड इन। तो किस में पाया जाता है? हनी बी, मधुमक्खी में पाया जाता है नेचुरल पार्थेजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 55, तो टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ नेमाटोड फ्रॉम सोइल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो किसके द्वारा हुआ था? N.A. कोप के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंजीसाइड। ठीक है, तो इसमें कौन सा फंजीसाइड है वो आपको बताना है। तो इसमें सभी फंजीसाइड है। ठीक है, तो इनके सबके जो नाम है मेनेब। तो मेनेब को क्या बोलते हैं? डाइथेन बोलते हैं। ठीक है, डाइथेन M22, इसका आप नोट कर लेना। मेनेब को डाइथेन M22 बोलते हैं। जिनेब को क्या बोलते हैं? जिनेब को बोलते हैं डाइथेन Z78, डाइथेन Z78 78। ठीक है, और मेनेब को क्या बोलते हैं? डाइथेन A140। ठीक है, डाइथेन A140 मेनेब को बोलते हैं। आप ये नोट कर लेना, इनके ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, इनके अदर नेम है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 57, क्वेश्चन नंबर 57, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ बनाना इज कोज्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास सोलेनासेक्रम।
ठीक है, स्यूडोमोनास सोलेना सेक्रम। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपका ब्लॉक ड्राउन मोल्ड बोर्ड प्लाव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दिस, मेस्टन प्लाव, साबास प्लाव, वावा प्लाव, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है इम्प्लीमेंट यूज फॉर चर्निंग द सोइल इज स्टैंडिंग वाटर इज। तो उसे पडलर कहते हैं, ठीक है। ये जो धान में की जाती है, पेडी में, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पडलर कहेंगे, जो कि लेवा मचाना, कीचड़ मचाना की जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। तो 60 क्या है, पियर इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो पियर एग्जाम्पल किसका है, टेम्परेट ट्री फ्रूट्स का है, ठीक है, टेम्परेट ट्री फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 है कोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। तो कोनल जो क्लोनल रूट स्टॉक है जो एप्पल के, तो इसके आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। मेटन 793, इमला 111, ठीक है, M9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो ये हुआ था किसके द्वारा, बैक्सन जिन और बारजिन को मिलाकर। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है हर्बिसाइड अप्लाइड बिफोर क्रॉप सोवन इज नोन एज। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फ्लूरोरालिन, ठीक है, फ्लूक्लोरालिन, सॉरी मैंने प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर दी, फ्लूक्लोरालिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, इंडियन फर्स्ट डिजिटल फ्लावर एक्शन सेंटर इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रोज़ा इज नेटिव ऑफ बंगाल। तो रोज़ की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, तो जो बंगाल की है वो कौन सी है, वो है आर्क्लिनोफाइलिया। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है पोटेशियम एंड फॉस्फोरस कंटेंट इन सोइल शुड बी टेस्टेड इन इवेरी। तो ये क्या हो जाता है, 3 to 4 ईयर, मतलब 3 से 4 साल में हमें पोटेशियम एंड फॉस्फोरस कंटेंट को टेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज। तो मसालों की जो रानी है वो कार्डामोन है, इलायची, और किंग ऑफ स्पाइसेस वो है ब्लैक पेपर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डामोन, इलायची। क्वेश्चन नंबर 68, तो लार्ज पार्ट ऑफ क्लोव इम्पोर्टेड इन इंडोनेशिया इज़ यूज्ड इन। तो क्या है, सिगरेट उद्योग में इसका, सिगरेट इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, सिगरेट इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है मुगल गार्डन आर एग्जाम्पल और। तो इसका मुगल गार्डन है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल स्टाइल गार्डन आ गया, ठीक है। तो मुगल गार्डन के एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपने ताजमहल देखा होगा, इसका एग्जाम्पल ताजमहल है। इसमें सिमेट्री को फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो सिमेट्री होती है उसको इसमें फॉलो किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल ताजमहल हो गया, रामबाग हो गया, ठीक है, सिमेट्रिकल जो व्यवस्थित होते हैं ये, ठीक है। और एक दूसरा टाइप होता है इनफॉर्मल, जिसमें जापानीज गार्डन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर्किडेसी, ठीक है, आर्किडेसी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। तो ये है बलेहोनुर कर्नाटक, ठीक है, बलेहोनुर कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72,
क्या है, स्पाइसेस ऑफ मशरूम ग्रोज इन ह्यूमस इज, तो लेपियोटा, लेपिस्टा, मार्सेला, ये सभी क्या है, ह्यूमस में ही ग्रो किए जाते हैं मशरूम। ठीक है, तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 73, इन अगारिकस हाइपे कोलाइड टू फॉर्म अन अंडरग्राउंड पार्ट नोन एज, तो अंडरग्राउंड पार्ट उसको नोन एज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइजोमॉर्फ्स। क्या कहते हैं, राइजोमॉर्फ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, तो क्या है, द बर्ड म्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन थ्राउट, तो किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, तो जीन म्यूटेशन, क्रोमोजोमल वेरिएशन, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, प्लांट पार्ट यूज फॉर म्यूटाजेनेसिस आर, तो कौन से प्लांट को यूज़ करते हैं, तो इसमें सीड भी यूज़ होता है, पोलन ग्रेन, बर्ड एंड कटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सोड मल्च इन ऑर्चर्ड ऑफ स्लोपी लैंड। ठीक है, तो क्या एडवांटेज होते हैं, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, भूमि कटाव को रोकता है। इट कंजर्व मॉइस्चर, मतलब कि नमी को बनाए रखता है। इट इम्प्रूव फ्रूट कलरेशन, ये फलों के रंगों को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 77 क्या है, सिलेक इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिक्रिएशन ऑफ, तो लेसिफर लक्खा जो इंसेक्ट होता है उसी के द्वारा, जो लेसिफर लक्खा होता है उसी के इंसेक्ट द्वारा जो सिलेक होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, इंसेक्ट पेस्ट हैविंग पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, तो ये वाला क्वेश्चन AFO में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप इससे जो पियर्सिंग, जो हम एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ होते हैं वो अनियन थ्रिप्स, चिली थ्रिप्स, ब्रिंजल एफिड, इन सभी के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 79, नोड्यूल फॉर्मिंग स्पीसीज ऑफ राइजोम्स कंटेंट्स, तो कौन सी है इसमें, मेगाप्लाज्मिड, नोड जीन, निफ जीन और ऑल ऑफ अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, लीव्स ऑफ एजोला हैव द क्लोनिस ऑफ, लीव्स ऑफ जो एजोला की है जो क्लोनिया, तो कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा आपका एनावेना। ठीक है, एनावेना आंसर आ जाएगा बी। ब्लास्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस, तो राइस की जो ब्लास्ट रेसिस्टेंट जो वेराइटी है वो कौन सी है, साबरमती है। ठीक है, तो जो धान से क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में आता ही है, तो धान की जो क्रॉप्स है उसको हम डिटेल से किसी एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, टाइप 9 वेराइटी बिलोंग टू, जो टाइप 9 वेराइटी है किससे, उड़द से बिलोंग करती है, इसका आंसर उड़द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, रिजर्व पाइन एल्कलॉइड इज फाउंड इन, रिजर्व पाइन जो एल्कलॉइड होता है वो किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है सर्पगंधा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, जो पर्वतीय नम शीतोष्ण वन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज, तो आप सभी जानते हो स्थानांतरण किसे किसे कहते हैं,
ठीक है। तो जो स्थानांतरित जो खेती होती है वो त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम वहाँ की जाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें कि खालू, खालू कहाँ बोलते हैं, ये हिमालयन बेल्ट में बोलते हैं, ठीक है। जो खालू है वो हिमालयन बेल्ट में बोलते हैं, ठीक है। और डहिया और पोडू ये आंध्र प्रदेश की ओर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, आप जानते हो कि जो त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम में जो जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं वो क्या करते हैं कि जंगलों को जला देते हैं, उनको जंगलों को देवी को भेंट दे देते हैं, उनको जलाकर वहाँ पर कुछ साल तक खेती करते हैं। फिर जैसे ही उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उसी जंगलों को जलाकर वहाँ पर खेती करने लग जाते हैं। यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ फेनुग्रीक इज, जो मेथी का उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, इजिप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच फ्लावर डू नॉट ओपन इज नोन एज, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगेमी। अब ये क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में जो पॉलिनेशन की टाइप्स है वहाँ पर मैंने ये पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन इसी में पूछे गए हैं। तो आरएचयू की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें डेफिनेटली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, तो क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, टोमेटो मोज़ेक वायरस बिलोंग टू, टोमेटो मोज़ेक वायरस किससे बिलोंग करता है, टोमेटो वायरस ग्रुप से करता है, ठीक है, टोमेटो वायरस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ओकरा इज कोज्ड बाय, तो जो कोज्ड होता है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई सिकोरेसियरम के द्वारा, ठीक है, ई सिकोरेसियरम के द्वारा, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं हम फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, तो इससे क्या होता है, ये विल्ट होता है, ठीक है, इससे विल्ट डिजीज़ होती है, ठीक है। और जो आर सोलेनी है इससे क्या है, रूट रोट होता है, रूट रोट होता है, ठीक है। सी एबेलमोस्की, इसके द्वारा क्या होता है, लीफ स्पॉट ऑफ ओकरा होता है, ठीक है, लीफ स्पॉट ऑफ ओकरा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो इसके आ जाएंगे ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर हो जाएगा रेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, प्रेजेंटली द मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। करंट में डाटा में भी जो सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए आंसर, ए सोलेनी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें अर्ली ब्लाइट होता है और एक लेट ब्लाइट होता है, तो अल्टरनेरिया सोलेना इसका क्या है, जो अर्ली ब्लाइट का पैथोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, हनी बी स्टोर हनी इज, तो सेल ऑफ कॉम, यानी कि उसका जो सेल कॉम होता है वहाँ पर हनी भी अपना हनी स्टोर करती है छत्ते में, ओके। क्वेश्चन नंबर 94, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड इन डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ बी डांस, तो डिकोडिंग किसने किया था, कार्ल वॉन एंड फ्रिच ने। क्वेश्चन नंबर 95, महावर डे इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड एंड ड्राई बॉडी ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्टाइलोपियस कोकस। क्वेश्चन नंबर 96, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सीडियम गुआजावा, तो फ्रूट फ्लाई, सूट बोरर,
bark eating caterpillar, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड, तो उसमें वैक्सिंग भी की जाती है, उनको वॉश भी किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, स्टोरिंग करिंग एंड स्टोरेज भी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 98, तो टेक्निक ऑफ एक्सटेंड सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इज, तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसका प्रिजर्वेशन परिरक्षण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है स्वीट पेपर कल्टीवर्स इज, तो जो शिमला मिर्च की जो किस्में हैं तो ये सभी ऑल ऑफ अबव हो जाएगी, ठीक है। कैलिफोर्निया वंडर, अर्का बोहिनी, अर्का बसंत। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेरिएबल सोर्स इन फार्म मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनरी, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।